फोन 10,000 का हो या 1 लाख का, वही बोरिंग डिजाइन रेक्टेंगल सा। अगर आपको चाहिए टोरा और चाहिए आसपास के लोग ना आपसे हल्की आवाज में बात करें, तो तुम्हारा भाई लेके आए सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी फ्लिप 6। 1 लाख रुपए का फोन है भाई। 1 लाख का मतलब हमने लिया है, 256 GB वेरिएंट है। और किस्मत देखो 15-20 दिन पहले लेके आए हैं और अभी ये अमेजोन पे 82,000 का मिल रहा है। चलो खैर कोई नहीं, मेरा फायदा हो ना हो, आपका होना चाहिए। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये लास्ट साउंड बार की वीडियो जैसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। फ़ोन के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में इसके मेन AI फीचर जो आपको प्रैक्टिकली काम आएंगे, और साथ ही बताऊंगा एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले क्या डिफरेंस है, IP48 रेटिंग है, इससे क्या होता है, LPDDR5X रैम है, ये कितने टाइप्स की रैम होती है, क्या फ़ायदा देंगी, UFS 4.0 स्टोरेज है, ये क्या करती है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा बताऊंगा इस प्राइस में क्या इसके अल्टरनेटिव्स हैं, कौन सा आपको नहीं लेना है और जो लेना है तो क्यों। तो करें स्टार्ट वीडियो। तो ये है सिंपली बॉक्स की 12 GB और 256 GB वेरिएंट। ये है सामने फ़ोन, और ये जो कवर है ये इसके साथ नहीं आता है, ये हमने अलग से लगवाया क्योंकि अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं, तो इसको हमने रखा साइड। और ये है एक्सेसरी बॉक्स, इसके साथ आएगा आपको मैनुअल और ये सिम इजेक्टर टूल। अब इसके अंदर वायर भी आती है, ये है वायर, और अडेप्टर नहीं आता है। कितना प्रीमियम फील है यार, चारों तरफ देख लो इसको, और राउंडेड कॉर्नर्स हैं, कवर देख के पता लग ही रहा होगा, और बिना कवर के भी मैंने देखा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर एज शार्प होते तो हाथ में लग सकते थे, जैसे घर में चलते फिरते सोफे या बेड से लग जाती है ना, तो वैसे इसमें नहीं होगा, और एक हाथ में इजीली फिट हो जाता है। और वन हैंड ओपनिंग टेस्ट इसको मैं कर सकता हूँ ऐसे छिटक के, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि इसको खरीदने के लिए सिर्फ किडनी नहीं 2-4 अंग और बेचे हैं। अबे साले। स्क्रीन पे आता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 और साइड में है एल्यूमिनियम फ्रेम, तो बढ़िया स्क्रैच रेजिस्टेंस है, आप एकदम बिंदास यूज कर सकते हो। बात करते हैं कवर डिस्प्ले की, तो कवर डिस्प्ले 3.4 इंच का साइज है और HD है, HD मतलब 720p वाला रेशो, और सुपर एमोलेड है। बात करते हैं अंदर वाली स्क्रीन की, तो फुल HD है, 1080p वाला रेशो और 120 हर्ट्ज, और ये डायनेमिक एमोलेड 2X है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुपर एमोलेड और डायनेमिक एमोलेड 2X इस सब में डिफरेंस क्या है और कौन कौन सी होती हैं। तो फोन्स में बहुत सारी टाइप्स की डिस्प्ले आती हैं, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है TFT LCD, जो बेसिक फोन्स में आती है, जो 1000, 2000, 3000 के फोन्स हैं उनमें आती है। उसके बाद है IPS LCD, जो 7-8 की रेंज के फोन्स में आती है। उसके बाद है OLED, जो बंद हो चुकी है, आना नहीं आती है। फिर जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स हैं 15,000, 20,000, यहां से स्टार्ट हो जाती है एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड के बाद है सुपर एमोलेड, फिर है डायनेमिक एमोलेड 2X, और उसके ऊपर है LTPO एमोलेड। इसके अलावा आता है मिनी LED और माइक्रो LED। ये फोन्स में नहीं आती, ये टैबलेट्स और लैपटॉप्स और टीवी में यूज होती हैं। तो जो टॉप है LTPO, उसके नीचे है डायनेमिक एमोलेड 2X जो इसके अंदर है। प्रोसेसर की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3। भाई इससे ऊपर तो एंड्रॉइड में कुछ है ही नहीं, लेवल ही खत्म भाई, बात ही खत्म। अब मेमोरी की बात करते हैं, तो आप चाहे 256 GB वेरिएंट लो, चाहे 512 GB लो, तो एक तो प्राइस का डिफरेंस है सिर्फ 10,000 रुपए, और दूसरा उसमें रैम दोनों में ही 12 GB मिलेगी। अब जो रैम है इसमें LPDDR5X है। अब ये कितने टाइप्स की होती है और क्या फायदे देती है ये मैं आपको बताता हूं। तो फिर से लोएस्ट से हाईएस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4, 4X, 5 और 5X। तो 2 से लेके 4 तक तो अब फोन्स में नहीं आती हैं, और उसके अलावा सारी जो है अब वो मॉडर्न फोन्स में आती हैं। अब इन रैम्स का फायदा क्या है, जितना अच्छा रैम का वर्जन होगा उतनी फास्ट रैम होगी, और उतनी जल्दी आप बैकग्राउंड एप्स को रिफ्रेश करके आप उसको यूज कर पाओगे। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी है। इससे पहले जो फ्लिप 5 था उसमें 3700 mAh की बैटरी थी। अब कई लोग बोलेंगे कि मेरे तो 20,000 के फोन में 6000 mAh की बैटरी है, तो इसमें तुमने 1 लाख रुपए में 4000 mAh लेके क्या उखाड़ लिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब तो भैया इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना वो सारे हाई एंड है और सारे पावर एफिशिएंट हैं, और इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 है जो टॉप है, और इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो ये इतना पावर एफिशिएंट है कि आपकी जो 6000 mAh की बैटरी है ना वो 2.5-3 बार तो खत्म ही हो जाएगी, तो उसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है। वायर्ड चार्जिंग मतलब नॉर्मली प्लग पे लगाओगे, जो नॉर्मली तार से लगाते हो, वो 25 वॉट मिलेगा आपको, और 15 वॉट की मिलेगी आपको वायरलेस चार्जिंग जो आप वायरलेस लगाओगे, और 4.5 वॉट मिलेगी आपको रिवर्स चार्जिंग। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो आप देख सकते हैं सेटिंग्स में अबाउट फोन पे हम गए, और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, तो आपको मिलता है Android 14 और One UI 6.1.1। अब इसमें सैमसंग 7 इयर्स के मेजर OS और सिक्योरिटी अपडेट्स जैसा है। भाई 7 साल के, मतलब Android 14 अभी है तो Android 21 तक ये जाएगा। अब 7 साल तक आप फोन इस्तेमाल करो या ना करो, लेकिन ये आपका साथ निभाएगा।
तो भाई और क्या चाहिए यार। मैं मेमोरी में एक चीज और पॉइंट बताना भूल गया, वो है इसकी स्टोरेज टाइप का। जो स्टोरेज है वो UFS 4.0 है। अब UFS का मतलब है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। ये कितनी टाइप्स की होती हैं और क्या करती हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक हार्ड डिस्क को SSD से कंपेयर करते हो। तो जितना बेटर वर्जन होगा UFS का, वो उतनी बेटर रीडिंग और राइटिंग स्पीड होगी और उतनी ही पावर एफिशिएंट होगी। अब जो पुरानी आती थी वो eMMC 4.5, 5.0, 5.1 करके आती थी, जो सब बंद हो चुकी हैं। उसके बाद आया UFS 2.0, वो भी आना बंद हो गया। उसके बाद जब जो मॉडर्न फोन्स हैं उस सब में UFS 2.1, 2.2, 3.0, 3.1 और 4.0 ये सारी आती हैं। जो टॉप है 4.0 वो इसके अंदर है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इसकी जो बेंडिंग क्रीज है वो देखो फील तो होती है, लेकिन इसके पहले वाले वर्जन से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, जो कि अच्छी बात है। और सेफ्टी में इसको दिया गया है IP48 रेटिंग। अभी IP48 रेटिंग होता क्या है और कितने टाइप्स की होती हैं? तो देखो IP का मतलब है इंग्रेस प्रोटेक्शन। तो IP के बाद जो पहला नंबर है 4, वो डिफाइन करता है ये सॉलिड पार्टिकल से प्रोटेक्शन, जो 0 to 6 तक रेटिंग दी जाती है। चार्ट आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। अब 4 से नीचे तो किसी मॉडर्न फोन्स में अब आता ही नहीं है, तो कम से कम है 4 जो इसमें है। इसका मतलब है ये 1 mm से बड़े पार्टिकल से ही ये अपने आप को प्रोटेक्शन दे पाएगा, जो कि यार मुझे लगता है काफी ज्यादा कम है। इतने महंगे फोन में कम से कम 5 होना चाहिए था, तो फाइन पार्टिकल से बच पाता। पर खैर कोई बात नहीं, आप कवर वर लगा सकते हो उसमें और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो डस्ट से। और दूसरा है 8 नंबर, जो सेकंड डिजिट नंबर है 8, वो डिफाइन करता है कि लिक्विड प्रोटेक्शन कितनी दे पाएगा। तो 0 से लेके 8 तक और 8 के बाद 9K ये रेटिंग है, जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट आ भी रहा होगा। अगर आपका फोन मिड रेंज है, मतलब कि 25,000, 30,000 या 40,000 का है, तो उसमें कम से कम 7 रेटिंग तो होनी चाहिए। इसमें 8, चलो अच्छी बात है। तो इसका मतलब है ये 6 मीटर डीप और 30 मिनट्स तक पानी के अंदर रह सकता है। अब बात करते हैं ब्राइटनेस की, तो इसमें 2600 निट्स की ब्राइटनेस है। अभी निट्स क्या होता है? निट्स डिफाइन द मैक्सिमम लेवल ऑफ ब्राइटनेस यू अटेन इन सनलाइट या फिर ब्राइटर इन्वायरमेंट। देखो घर की 4 दीवारी में तो फोन चला लोगे, लेकिन जब घर से बाहर निकलोगे ना, तो फोन और आंखें सेट करते रह जाएगी, कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए निट्स का ज्यादा होना जरूरी होता है। जो बजट फोन्स होते हैं अंडर 10,000, उनमें होती है 400 से 600 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस। और जो मिड रेंज और अपर मिड रेंज है 15,000 से ऊपर के वाले फोन्स, तो उनमें होती है 800 से 1500 निट्स। और जो फ्लैगशिप और हाई एंड फोन्स है उनमें होती है 1500 से 3000 निट्स। तो क्योंकि ये हाई एंड फोन है तो इसमें 2600 निट्स है, तो बहुत अच्छा है। अगर आपके फोन में 800 या 1000 निट्स भी हैं तो वो भी काफी है। तो अब बात करते हैं इसके खतरनाक फीचर्स की, जिसको देख के आप भी बोलोगे मजा आया। ये देखो, ये है कवर स्क्रीन। कवर स्क्रीन को हमने खोला, इधर टैप एंड होल्ड किया और ये सारे सेट्स हैं। हर सेट में आप 15 फोटोज ऐड कर सकते हो और अपना सेट क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये सेट है, तो अब इससे फायदा क्या होगा? जितनी बार भी आप फोन खोलोगे बंद करोगे, ये मैंने बंद किया और ये खोला, तो ये चेंज हो गई फोटो, तो उतनी फोटो उतनी बार चेंज होंगी। इसके अलावा इसके जो कूल फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इसका कूल वॉलपेपर है। अभी देखो इसमें कुत्ते नाचेंगे, ये जितनी बार मैं टच करूंगा, जितने भी कुत्ते हैं ये सब ऐसे घूमते हैं, बड़ा खेलने बड़ा मस्त है यार। ये जिधर भी फोन कर दो उधर ग्रेविटी के हिसाब से गिर जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया इसका वॉलपेपर लगा मुझे। और एक और ये स्पार्कल सी इसमें चमकती है, ये लाइव वॉलपेपर है, तो ये ऐसे चमकता रहता है। इसके अलावा जो मैं आपको वॉलपेपर दिखाए, आप लेफ्ट स्वाइप करोगे तो ये सारे हैं विजेट्स, ये भी आप एक्सेस कर सकते हो, ऐड माइनस कर सकते हो, और यहाँ पे एप्लीकेशन भी आप एक्सेस कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हम खोलेंगे फ़ोन पे गए सेटिंग्स पे, तो सेटिंग्स में जाके ये है कवर स्क्रीन। कवर स्क्रीन में आप देख सकते हो, मैनेज पे क्लिक करेंगे तो सारे सेट्स बने हुए हैं, ठीक है। आप इसमें से भी आप ऐड कर सकते हो, अपनी फ़ोटोज़ ऐड माइनस करो, और ये ऐड नहीं हुए अपना सेट खुद क्रिएट कर सकते हो। उसमें 15 फोटोज़ तक आप ऐड कर सकते हो। फिर ये विजेट्स है जो मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ से आप कुछ भी प्लस माइनस करो, ये सारी यूटिलिटीज़ हैं, एप्लीकेशन है थोड़ी बहुत, वो आप एक्सेस कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐप्स कैसे एक्सेस करनी है कवर स्क्रीन पे ही। तो उसके लिए हम जाएंगे एडवांस फीचर्स में और लैब्स में। और लैब्स के अंदर ये मैंने जैसे अलाउ कर रखा है ऐप्स अलाउड ऑन कवर स्क्रीन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी सिर्फ व्हाट्सएप अलाउ रखा है, तो इसलिए सिर्फ आपको व्हाट्सएप दिखाई दे रहा था, बाकी सब एप्लीकेशन भी आप ऑन यहाँ से कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ गैलरी का मैजिक। ये देखो, ये हमने खोली गैलरी और हम गए रिसेंट पे हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एक ये लैंप। अब आप चाहते हो कि लैंप ना, मुझे पिन इंटरेस्ट पे ऐसे कुछ और आइडियाज़ देखने हैं, तो हम इस फोटो में ये जो आई साइन है, आँख जैसा बटन साइन है, इस पर हम टाइप करेंगे और इसने अपना आप सेलेक्ट कर लिया। ये सारे आपको आइडिया देने शुरू कर देगा पिन इंटरेस्ट पे। अब ये ऑटोमेटिकली तो सेलेक्ट कर ही सकता है, आप खुद से भी कर सकते हो, उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, कुछ और आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया ये फीचर। इसके अलावा अब ये जो बॉटम में साइन देख रहे हो, ये है AI का साइन। AI यू का हो AI,
यहाँ पे स्केच टू इमेज, इस पर हम टैप किया और अब यहाँ पे जो भी आप बनाओगे ना वो यहाँ पे एआई अपने आप जनरेट कर देगा। आप कैसी भी ड्राइंग बना दो। तो अब मैं इसको छोटा सा एक पौधा बना के दिखाता हूँ। ये मैंने बना दिया और जनरेट करता हूँ जनरेट। ये देखो 4 सैंपल आपको दिखाएगा, 1 2, ये तीसरा और चौथा। अब ये देखो कि एआई ये भी समझ गया कि जो लैंप है वो सीलिंग से लटक रहा है, इसलिए पौधा भी उसने लटकता वही बनाया। क्यों हिला डाला ना। यार वीडियो से बिना छेड़छाड़ करे ना, मेरे को उसको स्लो मोशन में देखना है। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये हमने किया ओपन वीडियो और हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ टैप एंड होल्ड कर देंगे। अब ये वीडियो स्लो मोशन में चालू हो गई है ना, एकदम कन्वीनियंट फीचर। अब हम इसको करेंगे एक जगह पॉज। हम एक सही सा सीन ले लेते हैं, ये एक हम सीन ले लेते हैं। तो अब हम इस पर किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन पे अगर टैप करके होल्ड करेंगे तो वो उसका स्टिकर बना देगा। अब इस स्टिकर को आप चाहे सेव करो, कॉपी करो या शेयर करो, कुछ भी करो। मुझे ना ड्राइंग करने का मन है, कहाँ करूँ, पेपर है नहीं, पेंसिल है नहीं, तो इधर आओ। अब ये करेंगे स्लाइड और जो सबसे ऊपर जो साइन है इस पर करेंगे टैब। अब ये देखो, ये लिखा है ड्रॉ समथिंग। अब यहाँ पे कुत्ता बिल्ली गाय कुछ भी बना दो। मैं ये जानवर बना रहा हूँ, पता नहीं क्या बनेगा। ये 2 पैर, ये 2 पीछे और एक पूंछ। जनरेट करने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पे देखो 5 ऑप्शन है, वाटर कलर, इलस्ट्रेशन, स्केच, पॉप आर्ट और 3D कार्टून। मैं 3D कार्टून अभी करके देखता हूँ और करेंगे जनरेट। वाह, 4 सैंपल आपको देगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। है ना तगड़ी चीज। मैं कह रहा हूँ 1 नंबर चीज है। 4 चार बना के देता, देखने के पैसे नहीं भाई साहब। देख लो, दोबारा देख लो एक बार। ये देखो, वाटर कलर में दिखा दूं, ये देखो, ये करेंगे वाटर कलर, सेलेक्ट कर लिया। अब करेंगे जनरेट। आप देखो, सैंपल देखो आप। मैं कह रहा हूँ आप पैसे दे के ही जाओगे, बिना पैसे के नहीं जाने के। चीज देखने के पैसे नहीं बड़े भाई, एक और बार देख लेने, चाहे कितनी बार आ जाओ। यार इंस्टाग्राम रील देखते देखते मेरे को ना एक चीज बहुत पसंद आई और मुझे उसको ना गूगल पे सर्च करना है। कैसे करूंगा, इधर आओ। अब ये आप देख रहे हो इंस्टाग्राम की रील, मैंने इसको पॉज कर रखा है। यहाँ पे बॉटम में आप देखोगे एक लाइन सी जो है, अब इसको उस पर टैप एंड होल्ड करना है। ये अपने आप सर्च करने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको, जैसे मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब ये ऑटोमेटिकली अपने आप गूगल पे सर्च करेगा। तो इसने बता दिया कि ये फ़ोन केस है Vivo X100 Pro का और नीचे सारे आपको ऑप्शन दे देगा कवर के, फ़ोन के। स्क्रीन पे आपने कुछ भी खोल रखा हो, आप चाहते हो कि ये कोई टेक्स्ट है, आपको उसे कॉपी करना है या सेव करना है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अब ये वही रील को मैंने पॉज किया हुआ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई। वापस से हम इसको यहाँ पे स्लाइड करेंगे और जो स्कैन वाला है सेकंड ऑप्शन, इस पे टैप करेंगे। जो मुझे ये चाहिए रिटर्न पार्ट, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हो क्लिपबोर्ड पे, शेयर कर सकते हो, इसको एज अ इमेज सेव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यार फ़ोन को लैपटॉप बना दें और फिर व्हाट्सएप पे बात करते हैं। ये देखो, अब फ्लिप को करेंगे फ्लिप। ये हमने कहा उसको हाफ फ्लिप और ये सिंबल है, ये देख रहे हो किताब जैसा सिंबल है, ये आपकी स्क्रीन पे कहीं पे भी आ रहा होगा। इसको हमने टाइप करना है। ये खुल गया आपका टच पैड, स्क्रीन पे देखो कर्सर आ रहा है और यहाँ से आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। ये अप हुआ, ये डाउन हुआ। इसके अलावा ये स्क्रीनशॉट, ये देखो, ये ले लिया इसने स्क्रीनशॉट, इसको करा हमने बैक। ये आप कर सकते हो स्प्लिट, यहाँ से कर दिया स्प्लिट। यहाँ पे आप कुछ भी और खोल लो। भाई साहब खतरनाक है यही। हेलो, हाँ बिल्लू, अबे तेरे भाई ने ले लिया फ्रेंच लड़की का व्हाट्सएप नंबर है, क्या बात कैसे करेगा? अबे तो ऐसे ही व्हाट्सएप पे दूसरी लैंग्वेज में बात करना चाहते हो, ये देखो। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ पे स्टार जैसा साइन, ये है एआई का साइन। इस पर करते हैं क्लिक और आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस, जिसमें से एक है चैट ट्रांसलेशन। आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आप इंग्लिश में लिख रहे हो, कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो। तो मैंने इंग्लिश में लिखा है। अब किस में आपको ट्रांसलेट करना है, वो है फ्रेंच, वो अपना गायब हो गया, तो इसमें उनको सिंपली सेंड कर देंगे। तो अब ये देख सकते हो कि हेलो हाउ आर यू नीचे लिखा आ रहा है बॉन्जोर, कमेंट, एलएस, वर्स, जो भी ये फ्रेंच में बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा आप इस पे कंपोज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मेल लिखना है, आपको कैजुअली करना है। ये देखो आप, ये इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। इधर है स्टैंडर्ड, ईमेल, सोशल मीडिया या फिर कमेंट, आपको क्या लिखना है। और इधर है उसका वे, पोलाइट, कैजुअल, प्रोफेशनल। हेलो, हाँ बिल्लू, अबे तेरा भाई मिलने जा रहा है उसी फ्रेंच लड़की से, क्या बात कैसे करेगा? कर दी गरीबों वाली बात। नहीं, इसलिए कहता हूँ छोटा फोन लेके मत घुमा करो। किसी से लाइव दूसरी भाषा में बात करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। इसमें दिखाता हूँ। आपको जाना है इंटरप्रीटर मोड पे। ये हमने टाइप किया
ये है इंटरप्रेटर, इसको हमने किया हाफ फ्लिप। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये माई लैंग्वेज है, जो यहाँ पर मैं बोलूँगा और जो दूसरा अगला बंदा है वो यहाँ पे उसका मैंने हिंदी कर दिया है। अब लाइव कम्युनिकेशन में पर्सन मेरे सामने खड़ा है तो उसके लिए हम ऑन कर देते हैं कवर स्क्रीन। ये मैंने कवर स्क्रीन ऑन कर दिया, अब कैमरे में आपको दिख रहा होगा। अब जो मैं यहाँ पे जो भी बोलूँगा इंग्लिश में वो यहाँ पर उसको दिखाई देगा हिंदी में और सुनाई भी देगा। और सेम ऐसा ही मेरे साथ भी होगा, जब वो हिंदी में बोलेगा तो मुझे यहाँ पे इंग्लिश में दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। एग्जाम्पल के तौर पे, हेलो हाउ आर यू। हेलो, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपका नाम क्या है? आई एम फाइन, व्हाट्स योर नेम? बस भाई इतनी इंग्लिश नहीं आती, ये मैंने वीडियो के लिए करा था, अपने को इतना ही आता है। तो देखा आपने, इसने मुझे सुनाया भी और दिखाया भी। ये हिंदी और ये इंग्लिश, जो हिंदी वाले बंदे ने बोला वो मुझे यहाँ पे इंग्लिश में दिखाई दिया और जो मैंने इंग्लिश में बोला वो उसको हिंदी में दिखाई दिया यहाँ पे भी, और कवर स्क्रीन पे भी वो नजर आया। ये है इंटरप्रेटर मोड। तो भैया अब बचा सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे खतरनाक पॉइंट, और वो है इसका कैमरा, जो मेरे लिए तो वरदान है क्योंकि भाई मैं वीडियो वगैरह शूट करता हूँ। और ये आंखें देख रहे हो इसकी दो, एक है 50 मेगापिक्सल, एक है अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल, और जो सेल्फी कैमरा है ये वाला वो है 10 मेगापिक्सल। तो अब जो आप वीडियो देखने वाले हो वो होगी सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 6 के कैमरे से। इन 3, 2, 1 हो जा। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये देख रहे हो सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 6 के प्राइमरी कैमरे से, और कोई भी मैंने एक्स्ट्रा सेटिंग्स ऑन नहीं करी हैं। HDR10 इसमें ऑन हो सकता है और इसका बिट रेट भी बढ़ सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। जो ये हो रहा है सिर्फ प्राइमरी कैमरे से हो रहा है और 4K 30 FPS में शूट हो रहा है। और टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये कैसी क्वालिटी आ रही है इसकी। और जो वीडियो और ऑडियो है, मैं दोनों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा, मैं इसको एज इट इज़ आपके सामने ऐसे थ्रो कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कैसी क्वालिटी है। अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये भी इसके सेल्फी कैमरे से हो रही है। मैंने सोचा एक शॉट इसका भी होना चाहिए। हालांकि इस सेल्फी कैमरे की इसमें ज़रूरत इतनी है नहीं, आप प्राइमरी कैमरे से वीडियो बना सकते हो, मैं दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी मैंने एक शॉट तो डालना ही था। और सेम सारी कोई सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज़ है, कोई मैंने कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं रखा है। यही टाइम हो रहा है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और ये जो माइक दिख रहे हो आप, ये कोई माइक लगा हुआ नहीं है, ये सिर्फ ऐसी है, इसके साथ अटैच नहीं है। तो ये जो ऑडियो क्वालिटी भी है ये इसी की आ रही है। तो टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं और मैं ये 4K 30 FPS पे प्राइमरी कैमरे से शूट कर रहा हूँ, बिना कोई फ़ोन की फ्लैश लाइट के। सिर्फ जो पार्क की जो स्ट्रीट लाइट है, सिर्फ ये रोशनी दे रही है और बाकी कुछ नहीं है। और जो वीडियो और ऑडियो क्वालिटी देख रहे हो, इसको भी मैं एज इट इज़ आपके सामने फेंक देने वाला हूँ। कोई इसमें मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा छेड़छाड़, ठीक है। तो अब ये देख लो। अब ये जो छोटा शॉट है ये है फ्लैश लाइट ऑन करने के बाद। भाई इतनी तेज़ इसका फ्लैश लाइट मुँह पर आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि रिंग लाइट का काम कर रही है। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ है। और आप देख रहे हो मुंह कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो शूट हो रही है सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 6 के फ्रंट कैमरे से, 4K 30 FPS, सेम सेटिंग्स, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया हुआ। और वही लाइटिंग कंडीशंस हैं, वही रात के 11 साढ़े 11 के आसपास हो रहा है। और आप वीडियो देख सकते हो, मैं यही सेम बिना कोई छेड़छाड़ के वीडियो ऑडियो सेम डालूँगा। अब दिखाता हूँ फ्लिप का असली फ़ायदा। आपको सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी कैमरा इतना अच्छा है, उससे करो ना यार। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये सेल्फी कैमरा है, इसको हमने फ़ोन को ऐसे कर दिया फ्लिप, कर दिया बंद। अब ये प्राइमरी कैमरा है, ये खोली हमने कवर स्क्रीन और यहाँ से शुरू कर दिया कैमरा। अब ये वीडियो, इसको हम सेट कर देते हैं 4K 30 FPS मैंने सेट कर दिया। और अब यहाँ से सिंपली जेस्चर कंट्रोल और ये स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नहीं, ये हम बाद में कर लेंगे, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि ये शूट कैसे करता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कैमरा है, आपको सिंपली इससे शूट करना है। इसमें ही मज़ा नहीं आया, आपको बड़ी स्क्रीन पे शूट करना है। अब दिखाता हूँ, ये देखो, ये खोली हमने स्क्रीन, ये कैमरा खुल गया। अब यहाँ से हम खोल देंगे कवर स्क्रीन को और ये देखो, हाय, देखो अब यहाँ से हम पूरी फुल स्क्रीन में अब आप शूट कर सकते हो। और कवर स्क्रीन हमने ऑन कर दी है
तो यहाँ से आप चाहे इसको, आपको ऐसी आदत है आप ऐसे कर लो, चाहे फ़ोन बंद करके शूट कर लो। अब आप ये जो कैमरे में देख रहे हो, ये वाला स्क्रीन पे देखो, ये साइन है, ये है ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन। फ्रेम में जितने भी लोग हैं और ये उसको फ्रेम में रखेगा, तो ये बड़ी सही चीज़ है। अपना आप ही जूम इन जूम आउट करेगा और उन सबको स्क्रीन पे रखेगा। और एक बहुत तगड़ा फीचर इसमें है और वो है जूम इन माइक का। अब यार तुम नॉर्मली जैसे रिकॉर्ड कर रहे हो तो उससे ही नॉर्मली तो रिकॉर्ड कर ही रहा है ऑडियो, लेकिन आप जिस चीज़ पे फोकस कर दोगे, या अगर मैं इस पर अपने पे खुद पे फोकस कर दूंगा तो इसका जो माइक है ना वो मेरी आवाज़ को फोकस कर देगा और इसका जो माइक है वो मुझे अच्छे से और रिकॉर्ड करेगा। ये बड़ा खतरनाक फीचर है, ये बहुत सही बनाया है सैमसंग ने। 2 और रंग जमा देने वाले फीचर हैं और उसमें से पहला है, सपोज करो कि आप अपनी खुद की वीडियो बना रहे हो और आप कंटिन्यूसली बिना कोई वीडियो को रोके आप पीछे वाला कैमरा, मेन कैमरा ऑन कर सकते हो। अब ये चल रहा है प्राइमरी कैमरा पीछे का, और अब देखो यह है हमारा कैमरा जो हम यहाँ से शूट कर रहे हैं। ये फिर से मैंने इसको फ्लिप कर दिया, इससे फिर से मैंने अपना आपको यहाँ पे आ गया। तो भाई ये खतरनाक फीचर है। और इसके अलावा एक फीचर और है जो है, हम यहाँ पे जाएंगे मोर पे, और मोर पे है डुअल रिकॉर्डिंग। अब डुअल रिकॉर्डिंग में अब ये देख सकते हो यहाँ में बैक वाला भी आ रहा है और मेरा फ्रंट कैमरा भी आ रहा है। भाई ये है खतरनाक। भाई मैं क्या बताऊँ, ये ऐसा क्या फीचर बनाया भाई सैमसंग ने। मतलब कोई तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद कुछ पेड की ज़रूरत नहीं है भाई, सब कुछ फ़ोन में ही है। एक नंबर फ़ोन भाई कंफर्ट के मामले में। भाई एक नंबर की टोरे की चीज़ दिखाऊंगा, आओ देखो। ये कैमरा खुला हुआ है, वीडियो पे है, इसको हम कर देंगे हाफ बंद। ये स्प्लिट का फ़ायदा, हैंडी कैम की तरह यूज़ करो, कैसे भी करो, ऐसे कर लो चाहे ऐसे यूज़ करो। मैं कह रहा हूँ सारे पागल हो जाएंगे, फ्लैट है सारे फ्लैट, लाशें बिछ जाएंगी लाशें। एक एआई का फीचर बताता हूँ जो आपको गाइड करेगा कि आपको फ़ोटो लेनी कैसे है। अगर आपको फ़ोटो नहीं लेने आती या और अच्छा शॉट चाहिए एआई के हिसाब से, तो वो कैसा आ सकता है। कैमरे सेटिंग्स पे जाओ और यहाँ पे देखो शॉर्ट सजेशंस, इसको हम ऑन कर देंगे। यहाँ पे लिखा है कि ये गाइड करेगा आपको अच्छे शॉट्स लेने में। तो अब ये देखो, ये मैंने इस पर फोकस किया, अब ये दिखा रहा है कि बेस्ट शॉट, मैं इस पर फोकस ले आऊँगा, इस जो ये सर्कल आ रहा है इसको अलाइन करके ये फ़ोटो ले लेंगे। भाई एआई का पावर। तो अब बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव्स की जो आप इस प्राइस रेंज में या कम प्राइस में भी आप ले सकते हो। तो सबसे पहला है मोटो रेजर 50 और दूसरा है इन्फिनिक्स जीरो फ्लिप। ये दोनों आपको 50 से 55 हजार के अराउंड में मिल जाएंगे। फिर हाई एंड में आता है मोटो रेजर 50 अल्ट्रा जो 80 हजार के आसपास का मिलेगा। उसके बाद आता है टेक्नो फैंटम V Fold 2 जो 90 हजार का है, लेकिन डिस्काउंट में आपको 80 हजार का मिल जाएगा। और उसके बाद ये है गैलेक्सी फ्लिप 6 जो आपके सामने है 90 हजार का, 82,000 अभी अमेजोन पे इसका प्राइस चल रहा है। ये है। अब इनमें से भी कौन सा फोन लेना चाहिए, तो देखो अगर आपको ऐसे अतरंगी फोन लेने हैं ना, तो इनकी टेक्नोलॉजी अभी भी उस मोड पे आती है जहां पे इनकी बिल्ड क्वालिटी अभी भी डेलिकेट साइड पे दिखाई देती है। अब यार मैं तो हूं मिडिल क्लास, मैं कोई अमीर नहीं हूं जो मैं अगर आज ये खराब हो गया तो मैंने आज ये ले लिया और कल वो ले लिया। मुझे सिर्फ वही चीज लेनी पड़ेगी जो सिर्फ वर्थ हो। इसलिए मैं आपको सैमसंग रिकमेंड करूंगा। और मैं भी हो सकता है कि मैं गलत हूं क्योंकि मैंने ये फोन शायद चलाए नहीं है, पर शायद ये चलाए भी होते तो मैं अभी के लिए फिलहाल मैं सैमसंग ही लेता। आगे अगर मुझे मौका मिलता है और फोन्स को चलाने का तो वो भी मैं रिव्यू करूंगा और आपके सामने लाऊंगा। फिलहाल के लिए सैमसंग। और हाँ, इसके अलावा भी एक ऐसा अल्टरनेटिव है इसका जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, और वो है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी फोल्ड 5। अब देखो गैलेक्सी फोल्ड 6 अभी लेटेस्ट है, 2024 का लॉन्च है, लेकिन फोल्ड 5 2023 का है। एक साल ज्यादा पुराना है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा क्योंकि फ्लैगशिप फोन है और उसमें भी कई सालों के मेजर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और फोल्ड है, उसमें 3 फुल स्क्रीन मिलेंगी आपको। तो यार वो मुझे लगता है बहुत तगड़ा ऑप्शन है जो आप इसकी अल्टरनेटिव में ले सकते हो। और टोरा का टोरा। तो कैसा लगा सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 6 और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ प्लीज यार, बहुत मेहनत लगी है। चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो ऐसे एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम की चीजों को जानने के लिए देखते रहिए चलना भाई वीकेंड है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ।